स्टूडेंट, संधारित्रों के संयोजन का आज हमारे पास दूसरा भाग है, समांतर क्रम संयोजन। जैसा कि छोटी क्लास से आप पढ़ते हुए आए हैं प्रतिरोधों के संयोजन में, जिसमें हम कहते हैं कि जितने भी तार आपको दिए गए हैं उन तारों के प्रथम सिरों को विद्युत स्रोत के पॉजिटिव भाग से तथा दूसरे सिरों को विद्युत स्रोत के नेगेटिव भाग से जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर प्रतिरोध के स्थान पर हमारे पास संधारित्र है। हमें इन संधारित्रों को समांतर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हमने ये कहा कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं। इन 3 संधारित्रों की प्रथम प्लेट को हमने विद्युत स्रोत के पॉजिटिव भाग से, जिसको हम उच्च विभव कहते हैं, से हमने जोड़ा। विद्युत परिपथ में एक कुंजी का उपयोग किया गया है। सर्वप्रथम हमने कुंजी को बंद किया, जिससे परिपथ में धारा का चालन होगा। हमने ये माना प्रथम संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता है C3। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, जब हमने प्रथम प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ रखा है तो इन सभी प्लेटों पर धन आवेश उपस्थित होगा। ये प्लेटें उच्च विभव की स्थिति पर होती है। प्रेरण के फलस्वरूप दूसरी प्लेटों पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, जिनकी बाह्य सतह पर धन आवेश होगा, लेकिन ये धन आवेश नेगेटिव विभव से जुड़े होने के कारण आपस में समाप्त हो जाते हैं। हम ये मानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के रूप में, समांतर क्रम संयोजन के रूप में प्रत्येक संधारित्र में विभव का मान तो एक समान रहेगा, लेकिन इनमें आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। हमने प्रथम संधारित्र में मान लिया Q1 आवेश है, दूसरे संधारित्र में हमने मान लिया Q2 और तीसरे संधारित्र में हमने माना Q3 आवेश। स्टूडेंट, इसी घटना के आधार पर हम यहाँ पर इस संयोजन की तुल्य धारिता को ज्ञात करेंगे। हमने कहा प्रथम संधारित्र में उपस्थित आवेश Q1 बराबर C1V। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र में उपस्थित आवेश Q2 बराबर मिलेगा C2V। और इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र में उपस्थित आवेश Q3 बराबर होगा C3V। यह हम कंबाइंड इक्वेशन नंबर देते हैं नंबर 1। ठीक स्टूडेंट, ये तो हमने तीनों संधारित्रों पर अलग अलग आवेश की प्रकृति ज्ञात कर ली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। इसलिए कुल आवेश हमारे पास बनेगा, तीनों को हम जोड़ देंगे। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 और 2 को शामिल करते हैं। हमने समीकरण 1 व 2 से हमने कहा Q बराबर बनेगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। Q बराबर V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारे पास इस चित्र के आधार पर सॉल्यूशन बन गया। लेकिन स्टूडेंट, हम इस बात को देखते हैं कि जब हमने संधारित्रों को जोड़ दिया समांतर क्रम में, तो हमारे पास एक परमानेंट आंसर आ गया Q के रूप में यह। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यह मिलकर एक आंसर बनता है, जिसको हम बोलते हैं तुल्य धारिता के रूप में। हमने ये कहा तुल्य धारिता Cp समांतर क्रम के लिए पैरेलल कैपेसिटेंस Cp हो तो
आप लिख सकते हैं Q बराबर फॉर्मूला होगा CP और इंटू V, समीकरण नंबर 4। हमने समीकरण 3 व 4 को शामिल किया। हमने कहा CP V बराबर V, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है स्टूडेंट, V कैंसिल हो जाता है, CP बराबर बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ हम देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। स्टूडेंट, कल हमने ये भी पढ़ा था श्रेणी क्रम के लिए भी, वहाँ हमने एक बात नोट करी थी कि तुल्य धारिता व्युत्क्रम के रूप में अपने को प्राप्त होती है। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो बनती है वो कम मिलती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता आपको प्राप्त होती है वो अधिक प्राप्त होती है। जो भी स्थिति आपके पास बनेगी उसकी तुलना में समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता आपको हमेशा अधिक के रूप में प्राप्त होती है। अब इससे संबंधित हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में कहता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में मैंने नंबर 1 पॉइंट कहा आपको, यदि C1 बराबर C2 बराबर अप टू बराबर Cn बराबर C0 हो तो आपको मिलेगा समीकरण के आधार पे CP बराबर C0 प्लस C0 प्लस अप टू प्लस C0। आप इसको लिख सकते हैं CP बराबर N C0। एक छोटा सा सवाल देखता हूँ मैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल के रूप में। यदि 5 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी? आंसर, जैसा कि हमने लिखा है, पढ़ा है, CP बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। आपके पास 3 संधारित्र हैं, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर, प्रत्येक की धारिता दे रखी है 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो CP बराबर 5 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड, आपके पास बनेगा CP बराबर 15 माइक्रोफेरेड। स्टूडेंट, हम यहाँ देखते हैं कि जो आंसर हमें प्राप्त हो रहा है वह जो संधारित्र हमें दिया गया था उसकी धारिता से काफ़ी अधिक होता है। इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष लगाते हैं यहाँ कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होगी संयोजन में, वह दिए गए संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। हमारा नोट नंबर 2 यही बात कहता है आपको, नोट नंबर 2 के रूप में, कि इस संयोजन में तुल्य धारिता अधिकतम प्राप्त रहती है। मैं इसको यूं कह सकता हूं आपको कि यदि मुझे कुछ संधारित्र दिए जाएं और मेरे से कहा जाए कि मैं इन्हें किस प्रकार से जोड़ूं कि मुझे धारिता अधिकतम प्राप्त हो सके, तो हमारा आंसर बनता है समांतर क्रम संयोजन के रूप में। यदि न्यूनतम प्राप्त करवाता है तो ऐसी स्थिति के लिए आपको इस संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। नंबर 3 के रूप में हम ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में या इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र
पर विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान होगा, अर्थात V1 अनुपात V2 अनुपात Vn अनुपात बराबर 1:1:1 अप टू n के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ इस बात को पढ़ा है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश एक समान रहता है। हमने दोनों तरह के संयोजन पढ़े, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब हम दोनों में कुछ संक्षेप में याद रखने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ अंतर देखते हैं। जैसे नंबर 1 के रूप में श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हमारे पास आवेश नियत रहता है। श्रेणी क्रम इस संयोजन में याद रखना है आपको, ये आगे भी काम आएगा। इस संयोजन में आवेश नियत रहता है। समांतर क्रम हमने पढ़ा, समांतर क्रम में हमारे पास विभव नियत रहता है। इस संयोजन में विभव या विभवांतर है ना, विभवांतर नियत रहता है। नंबर 2 अंतर जो हमारे पास बनता है, श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्र के लिए, n संधारित्र के लिए तुल्य धारिता, सॉरी यहाँ एक वर्ड लिख देता हूँ, n समान संधारित्र के लिए तुल्य धारिता आपके पास बनेगी Cp बराबर C/n। और यहाँ अभी हमने पढ़ा n समान संधारित्र के लिए आपको मिलेगा Cs बराबर Nc के रूप में। तीसरा और महत्वपूर्ण अंतर, इस संयोजन में आपको न्यूनतम धारिता प्राप्त होती है, न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी, जबकि इस तरह के संयोजन में हमें अधिकतम धारिता प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये देखा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में जो हमारे पास 3 महत्वपूर्ण अंतर बनते हैं। देखिए अंतर तो और भी होते हैं, लेकिन ये एक 3 महत्वपूर्ण अंतर है जिनका आप कई न्यूमेरिकलों में सोल्व करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह इन दोनों टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल को हल करने के लिए होगी। तो आप अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए इन क्वेश्चनों को, इन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और उनकी बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। ओके।